Here we had clubbed the entire medical space into Arogya Ratna, Arogya Bhushan, Arogya Vibhushan, and Arogya Shri. At the highest, it was Arogya Ratna, where the transition is from therapeutic to preventive healthcare. So, Madam and Dr. Rupinder Kaur Kanwarsa, both as a couple, they were felicitated with Arogya Bhushan for striking a unique and stupendous medical research partnership spanning several national and international institutions on the frontiers of future medicine, nano, bio, etc. And now catalyzing AIIMS Bhopal with their inspiring Project Swadesh story. I would request the eminent dignitaries to felicitate the Kanwars, because the partnership between a couple, that is so very important in the spirit of Shiva Shakti. So that is what we felicitate. Sir had to move for a project in remote Haryana, so he could not come in person. I would request Madam Kanwar to speak for a few moments. Yeah. Before I speak something, I really want to, it's by heart, but since we are seeing her, yeah, so I would like to. Namaste, everyone. आज मैं कुछ इतना ज़्यादा शायद ना बोल पाऊँ, पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के इतनी अच्छी मतलब सब हस्तियों से मिलाया कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ील कर रही हूँ कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी लकी भी हो सकती हूँ। और दूसरी बात, जब मैंने अपना टाइम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गुजारा, सो कहते हैं ना कि जब हम दूर रहते हैं तो भारत हमेशा दिल में रहता था। तो आज भारत कभी गया ही नहीं, साथ ही था। और उस ज़माने में जब हम बाहर थे, मैंने ये नहीं कि उसकी दया से जो और यहाँ से जो सीखा भारत से, वो वहाँ जाके सब कुछ किया। वहाँ पे लोगों को गाइड किया, कैंसर पे रिसर्च करी, कैंसर की ट्रीटमेंट को हम मतलब कि पेशेंट्स तक लेकर आए और भी काम किया। लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है कि कभी दिल की दुआ भी पूरी होती है, तो उस टाइम पे इनकी लीडरशिप को मैं जब मैं औरत थी वहाँ अकेली होती थी बहुत बार, तो पूरे उसमें एक तो औरत, मैं विक्टिमाइज़ नहीं कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन फैक्ट्स होते थे। और दूसरी बात थी कि मैं एक ब्राउन कलर है मेरा, मैं उस सोसाइटी में थी ब्राउन कलर। तो वहाँ पे जब क्या होता था, एक बार मेरे मेंटर थे, वो अभी नहीं रहे, वो मुझे कहते थे, रुपिंदर, अगर ये लेडीज़, ही वॉज प्रोफेसर जोग्राफम, ये लेडीज़ अगर इतना काम करती हैं तो तुम्हें इतना काम करना पड़ता है, तुम तब इनके बराबर आती हो। लेकिन मैं उस टाइम पे अगर किसी की तरफ देखती थी तो मैम थी। कि वो मतलब कि ये खड़ी हुई उस टाइम पर, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को हम दिखाया कि एक इंडियन औरत क्या कर सकती है और कैसे मतलब कि इंडिया की रिस्पेक्ट बनाई इन्होंने सब जगह। वो मैंने वहाँ रहकर फील किया था व्हेन शी वाज डूइंग। जब वो लेके आती थी, जब वॉर में लोग होते थे, तो ये अपना काम उस टाइम पे एक्शन लेती थी, डिसीज़न लेती थी, लोगों को वॉर से निकाल कर लाई भारतीयों को। तो तब मेरी जो कोलीग्स होती थी वो मेरे साथ बैठ के बात करती थी इनके बारे में। देन आई फेल्ट, और मुझे तब पता नहीं था कि किसी दिन मैं इनको इनसे ऐसे मिल पाऊँगी। लेकिन आज मैं कुछ कहने, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। इन्होंने मुझे यहाँ लेके आए, तो ऐसे ही हमारे मतलब वी आर लकी एज एन इंडियंस इस धरती पे पैदा होने से कि हमें ऐसे नेता भी मिले, हमें ऐसी हस्तियों से मिलना, आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। और फिर हम कहते हैं कि हम नहीं करते, ये ऊपर वाला करता है। लेकिन बीइंग इन द मेडिकल फील्ड इन साइंस, आई हैव सीन दैट जो हमारी गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा, जहाँ सेल्फ की बात आती है, या वहाँ सब हमारे जो शास्त्र वेद बताते हैं, वो सब कुछ हमारी बॉडी में है। वो चक्र हैं, वो नोड्स हैं, वो यंत्र हैं, वो सब कुछ है हमारी बॉडी में। और अगर हम उसको कैच कर लेते हैं तो फिर हम बिल्कुल
निरोग हो जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। आरोग्य की आपने बात कही और बात निरोगता की हुई। आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर रूपिंदर कंवर मैम टू फेलिसिटेट आवर नेक्स्ट अवॉर्डी ऑन दिस solemn occasion, Dr. Ananya Avasthi, in the स्वास्थ्य category for catalyzing the much needed championing of the distinctive continuum between health and nutrition by accelerating the translation of indigenous Indian knowledge systems tethered to the latest scientific evidence and transforming them into concerted policy action, including but not limited to, say, locally sourced nutri-dense products, targeted food fortification, promoting dietary diversification, and building resilient food systems. Madam, come over to present this award on Dr. Ananya Avasthi, because भारत की जो परंपरा है, excellence has to become a contagion in the positive term of the sense that from one generation to the other, and these kind of very innovative frontiers की परंपरागत विद्या तो है, पर वो आज के इस आधुनिक युग में कैसे हम उसको इन पाश्चात्य जगत से जो आज के मॉडर्न सिस्टम्स, हाउ वी कैन ट्रांसलेट इट अक्रॉस. अनन्या जी लीड्स द अनुवाद सॉल्यूशंस. आई रिक्वेस्ट हर टू स्पीक अ बिट अबाउट हर वर्क. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इज़ सच अ बज़ वर्ड. एटलीस्ट हम वहाँ तक आए हैं जहाँ पर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन कुछ है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ये इस्टेब्लिश हो चुका है. बट नॉट वेरी मैनी फोरम्स, and that's what I really liked about this entire interaction and the way you've chosen who you've awarded is कि उस इंटरसेक्शन पे कौन है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को के भी जितना ट्रेडिशनल विजडम है उसको भी साथ में लेके चल रहा है. एंड येट पीपल इन डाइवर्स फील्ड्स, पीपल हु आर लॉयर्स, पीपल हु आर इन द पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीपल हु आर डॉक्टर्स, रिसर्चर्स. So how does the science or technology overlap with the traditional wisdom? So I think सबसे पहले तो that a big congratulations to you to be really in a very applied manner. अगली बार कोई मुझसे पूछेगा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को आगे लेके कैसे जा सकते हैं, I could tell them that here is one forum where people are really identified and acknowledged, and ultimately the goal is that this work should continue. So that's really great. मेरे पास कोई फॉर्मल रिमार्क्स नहीं. आई वुड जस्ट लाइक टू highlight a couple of things. First of all, of course, जब आपने मुझे email पे reach out किया, I did not know you before or previously, but the moment I saw Sushma Swarajji's picture over there, it was an automatic yes. And I would just like to say कि बचपन में जैसे मम्मी कहती थी कि एक नारी को कैसा होना चाहिए, क्या आइडियल है. So that was Sushma Swaraj, and I think everybody in this room, outside this room, will agree कि कल को मेरी बेटी होगी और वो मुझसे पूछेगी कि अच्छा किसके जैसा बनना चाहिए. Sushma Swaraj really manifested that divinity and that beauty inside out with power and dynamism. न्यूट्रिशन के बारे में मैं कुछ इतना ही कहना चाहूँगी. माई वर्क ऑफ कोर्स एट अनुवाद, मैं अनुवाद से पहले आई वॉज वर्किंग विद द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज़ वेयर आई स्टडीड, एंड मैंने 5-6 साल हार्वर्ड के साथ काम किया. एंड हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन. तो मैंने कहा अच्छा ओके, दिस इज़ सम न्यू एरिया, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, SBCC, इस पर एक पूरा डिपार्टमेंट था हार्वर्ड में. एंड देन जब हमने वहाँ पर पढ़ना शुरू किया, मेरे प्रोफेसर ही वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड ही सेड कि बिहेवियर चेंज सबसे बड़ी साइंस इमर्जिंग साइंस है. एंड आई सेड सो हाउ डज दिस रियली हैपन. एंड न्यूट्रिशन वॉज अ प्रोजेक्ट वी वर डूइंग, एंड दे सेड कि स्टोरी टेलिंग. तो उन्होंने कहा जैसे पहले दादी नानियाँ कहानियों के थ्रू आपको समझाती थी कि क्या करना चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द की रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ SBCC. एंड हाउ स्टोरी टेलिंग, जैसे इंडिया में स्टोरी टेलिंग की पूरी प्रथा है, तो कैसे न्यूट्रिशन की कहानी बता करके आप बच्चों को जो है पौष्टिक भोजन खिलाएं. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि देयर इज़, एंड देन हम आगे बढ़े कि फिर मिनिस्ट्री के साथ काम करें तो उन्होंने कहा बेस्ट प्रैक्टिसेस खोज के लाओ. सो द 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट केम टू माई फोरम, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, एक बेस्ट प्रैक्टिस महाराष्ट्र में आई, मुट्ठी भर धान, विच वॉज कि ट्राइबल इलाकों में जहाँ पर खाने पीने को उतनी व्यवस्था नहीं है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, सो कम्युनिटी ने अपने सोशल कैपिटल
के माध्यम से एक एफर्ट स्टार्ट किया है कि आंगनवाड़ी के बाहर जो है, जो वहाँ पर लोकल आंगनवाड़ी सेंटर है, वहाँ पर एक झोला टांग दिया है। हर कोई गांव में जो वहाँ पर कम्युनिटी में कुछ भी कमा रहा होगा, लेकिन एक मुट्ठी धान, कोई एक बैंगन रख जाता है, कोई कभी 4 टमाटर रख जाता है, तो सोसाइटी इज़ कमिंग टुगेदर to provide for the food security of the local children at the आंगनवाड़ी centers. Second example that came forward was, उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रिशन साइंस में है एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, विच इज़ द बिगेस्ट अनएड्रेस्ड इशू. अगर कोई मुझसे कहे देर इज़ वन issue that should be solved in nutrition, tomorrow the prime minister calls and says ये बताओ एक काम क्या करना चाहिए, आई शुड से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इनिशिएट करानी चाहिए बच्चों की, विच इज़ कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब तक तो माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध ही पीना होता है. बट 6 months to 2 years is where children have to be fed nutritious home food, which is not only milk, which is not only rice, which is not only potatoes, which is not only french fries, and which is not Parle G biscuit, which is not chips, which is not chai and bread. So everything beyond that. And the research is showing, और मैंने उसमें देखा कि कैसे साइंस और ट्रेडिशनल विजडम मिलता है. रिसर्च कहती है कि WHO कहता है कि 6 months पर हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इनिशिएट करानी चाहिए. फिर हम लोग सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के प्रोफेसर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि देखो अन्नप्राशन की जो प्रथा इतने टाइम से चली आ रही कि 6 महीने में बच्चे को खीर खिला के अन्नप्राशन होगा. आई रियलाइज दैट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग थ्रू इट्स आंगनवाड़ी वर्कर्स इज ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी बेस्ड इवेंट CBEs. बट उसके अंदर क्या है, अन्नप्राशन और गोद भराई ही की प्रैक्टिसेस के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ट्रेडिशन को यूज़ करते हुए आप एक साइंटिफिक चीज़ जो शायद हमारे पुरखों को ऑलरेडी पता था, दे डिड नॉट नीड WHO टू कम एंड टेल देम कि 6 months से बच्चे को दूध के साथ खाना खिलाना चाहिए. सो दैट्स वेयर आई फेल्ट कि देखो ट्रेडिशनल विजडम and science can meet. People need to identify where they overlap and how to promote that. And finishing up on complementary feeding, research shows that 70 to 80%, एक TED talk मैंने देखी जब मेरा बच्चा हुआ 2 महीने 3 महीने का, एंड माई हस्बैंड जस्ट शेयर अ टेड टॉक कि देखो न्यूट्रिशन के बारे में कह रहे हैं कि हम लोग जो है इतने लाखों करोड़ों रुपए बच्चों के इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं कि इसको इधर से पढ़ाएंगे, कोटा भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, हार्वर्ड जाएगा, स्टैनफोर्ड जाएगा, हाँ, फिर उसके लिए FD कर दो, जब इतने साल का हो जाए तो इतने लाख रुपए उससे मिलेंगे. बट 70% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स टिल द एज ऑफ 2. और वहाँ पर अच्छी अच्छी अर्बन लेडीज़ को नहीं पता है, माओं को नहीं पता है, फादर्स को नहीं पता है. सिर्फ माओं को क्यों बोले, फादर्स को, दादियों को, नानियों को नहीं पता कि 6 महीने से 2 साल के बीच में जो आपने खिला दिया, that will set the foundation for how intelligent the child is, how nutritious the child is. Whether अब तो ये आ रहा है कि डायबिटीज़ एंड ओबिसिटी के जो ट्रेंड जो इंडिया में इतनी ज़्यादा भर गई है कि every second person is on metformin these days, is because 6 months to 2 years के बीच में क्या खाया नहीं खाया, that sets the foundation for, you know, how healthy you are as an individual later. So I think giving that one small example, and I'll close with a tip, since स्वाति जी से मेरी भी बात हो रही थी about healthy diets. लोग rather than talking about why is nutrition important, let me give 3 or 4 tips which I'm sure you're all well read people which you should follow. One, definitely लोगों को ये पता है चीनी नहीं खानी चाहिए क्योंकि चीनी से शुगर हो जाती है. The bigger killer is carbohydrates. हम लोग जितना सफ़ेद चावल, जितना मैदे की चीज़ें, जितनी फ्राइड, अभी मैं बाहर भी देख रही थी, मैं जब गई तो मैंने देखा कि अच्छा आलू के पकौड़े वो भी फ्राइड. हाँ, सो वी हैव टू रियलाइज दैट एज इंडियंस वी आर फिजिकली लेस एक्टिव. एज अ रेस आई फील कि देर इज़ रिसर्च शोइंग कि हम लोग के पास जगह भी नहीं है. पहले खेती बाड़ी करते थे तो फिर ऑब्वियसली देर वॉज मोर फिजिकल एक्टिविटी. बट मिनिमाइज योर मैदा, मिनिमाइज योर रिफाइंड carbs and minimize fried food, include fruits and vegetables in your diet. वही चीज़ जो दादी नानी कहती थी इतने टाइम से, science is coming back to prove that. Thank you so much for the award. डॉक्टर अवस्थी प्लीज़ इफ़ यू कैन स्टे फॉर अ मोमेंट, क्योंकि पोषण की आपने बात की है और पोषण का प्रायोगिक एक अप्लाइड मूवमेंट चला रही हैं हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी प्रियाशा सलूजा जी थ्रू हर सिनेमन किचन. I will request Dr. Avasthi to present this honor on Priyasha Saluja ji for having championed the cause in case of 100% gluten-free, preservative-free
refined sugar-free and flour-free, plant-based mindful eating amid the chaos of modern life through the Cinnamon Kitchen movement. So, we already need to connect. yes. So I will request Priyasha ji to speak for a moment here. Hello, thank you so much for this facilitation. I'll start with telling you about what I do. So, I run a bakery by the name of the Cinnamon Kitchen, and what we do is that we make vegan, gluten free, and refined sugar free snacks.